हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इसी वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान से एक नए टॉपिक को चुनेंगे जिससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हमने केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है, आज हम लोग उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, धनायन तब बनता है जब, आपको बताना है कि धनायन तब बनता है। ठीक है, कि धनायन का निर्माण कब होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब धनायन का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ऋण आयन तब बनता है जब, आपको यह बताना है कि ऋण आयन का निर्माण कब होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, तब ऋण आयन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो उसे हम लोग वैद्युत संयोजक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, एक आयनिक बंधन बनता है जब, आपको बताना है कि एक आयनिक बंधन का निर्माण कब होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है तब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, विद्युत संयोजक बंध बनता है। आपको बताना है कि विद्युत संयोजक बंध कब बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस यौगिक का आयनिक बंध नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मीथेन। तो आपको बताना है कि किस यौगिक का आयनिक बंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, मीथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मीथेन का आयनिक बंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रोजन का अणु, मीथेन या फिर कैल्शियम क्लोराइड। आपको बताना है कि वैद्युत संयोजक बंधन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है। ऑक्सीजन अणु, मीथेन, नाइट्रोजन का अणु या फिर सोडियम ब्रोमाइड। तो वैद्युत संयोजक बंधन है वह सोडियम ब्रोमाइड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सोडियम ब्रोमाइड, NaBr। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है। ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तब उनके बीच कौन से बंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, अध्रुवीय सहसंयोजक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन के अणु में कौन सा बंधन होता है। ठीक है, द्विसंयोजन बंधन, त्रिसंयोजन बंधन, एकल सहसंयोजन बंधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मीथेन के अणु में एकल सहसंयोजन बंधन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, इथेनॉल अणु की प्रकृति होती है। ठीक है, आपको बताना है कि इथेनॉल अणु की प्रकृति कैसी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, समतल त्रिकोणीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकी होती है। अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल, एसिटिलीन। तो ये यौगिक की आकृति चतुष्फलकी होती वह है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें जो अंतराणविक बल होता है वह कमजोर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, अंतराणविक बल कमजोर होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होता है। ठीक है, सहसंयोजन बंधन, उप सहसंयोजन बंधन, वैद्युत संयोजन बंधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, वैद्युत संयोजक बंधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है। ठीक है, तो जब रासायनिक बंध बनता है तो ऊर्जा हमेशा मुक्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी होती है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी होती है।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, चतुष्फलकीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? ठीक है, मीथेन, पानी, अमोनिया या फिर मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोजन आबंध नहीं है वह मीथेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मीथेन में हाइड्रोजन आबंध नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है वह है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट, रैखिक संरचना वाला यौगिक है। ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि रैखिक संरचना वाला यौगिक कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजिता तथा उप सहसंयोजिता वाले आबंध होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, जल के अधिक क्वथनांक का क्या कारण है? ठीक है, आपको बताना है कि जल के जो अधिक क्वथनांक का क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, आपको बताना है कि ऐसा वह क्यों कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, मुक्त आयन की उपस्थिति होने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, CHCl3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षार धातु। ऑप्शन नंबर बी होगा, अक्रिय गैसों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एक सहसंयोजक यौगिक है वह है ऑप्शन नंबर, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, धनायन तब बनता है जब, आपको बताना है कि फ्रेंड्स यह लगभग प्रीवियस ईयर का ही जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन लगाए हैं पहले, वही ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो बताना है कि धनायन कब बनता है। ठीक है, तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है तब धनायन का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लोशन पे दिए हुए थे वो हमने आज कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में कोई नई टॉपिक लेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।